एक ब्रह्मचर्य की शक्ति। धर्म के प्रकाश से रिद्धि सिद्धि। जहां पर सत्य, प्रेम व नारायण का निवास है, जिस हृदय में हरिनाम व ब्रह्म बस जाए, तो वहां शोक, मोह, दुख, दर्द आदि का क्या काम। क्या राजाधिराज के खेमे के सामने कोई दासी भटक सकती है। सूर्य जिस समय उदय हो जाता है तो कोई भी सोया नहीं रहता, पशुओं की आंखें खुल जाती है, नदियां जो बर्फों की चादर ओढ़े पड़ी थी उन चादरों को फेंक कर चल पड़ती है। उसी प्रकार सूर्योदय का सूर्य जब आपके हृदय में निवास करता है तो वहां शोक, मोह तथा दुख कैसे ठहर सकते हैं। कभी नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़ने से पतंगे आप उसके आसपास आने शुरू हो जाते हैं। चश्मा जहां बह निकलता है, प्यास बुझाने वाले वहां स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहां खुद खिल पड़ा, भंवरे आप उधर खिंचकर चल देते हैं। उसी प्रकार जिस देश में धर्म या ईश्वर का नाम रोशन हो जाता है तो संसार के सुख, वैभव और रिद्धि सिद्धियों आप ही खींची हुई उस देश में चली आती है। यही कुदरत का कानून है, प्रकृति का नियम है। उस भीष्म को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए ऋषि मुनि और सौतेली मां, जिसके लिए उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लो अर्थात प्रण किया था, उपदेश करती है कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ दो। राजमंत्री, नगर जन, ऋषि मुनि सब आग्रह करते हैं कि तुम अपना व्रत तोड़ दो। तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारे कुल का वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा, इत्यादि इत्यादि। किंतु नवयुवा भीष्म यौवनावस्था में, जिस समय विरला ही कोई ऐसा युवक होता है कि जिसका चित्त बाह्य सौंदर्य और चित्ताकर्षक राग रंग के झूठे जाल में न फंसता हो, उस समय यौवनपूर्ण भीष्म अथवा शूरवीर भीष्म यूं उत्तर देता है, तीनों लोक को त्याग देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना और उनसे भी कुछ बढ़कर हो उसे न लेना मंजूर है, परंतु सत्य से विमुख होना स्वीकार न करूंगा। चाहे पृथ्वी अपने गुण गंध को, जल अपने स्वभाव रस को, प्रकाश अपने गुण रूप को, वायु अपने गुण स्पर्श को, सूर्य अपने प्रकाश को, अग्नि अपनी गर्मी व उष्णता को, चंद्र अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म शब्द को, इंद्र अपने वैभव को और यमराज न्याय को छोड़ दे, परंतु मैं सत्य को कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं तीनों लोकों का त्याग करूं और वैकुंठ का राज्य छोड़ दूं, पर मैं सत्य की मर्यादा नहीं छोड़ सकता। पंच तत्व चंद्रमा, सूर्य, इंद्र और यमदेव भले ही अपनी विशेषता छोड़ दे, परंतु सत्य मेरा सरताज है। हनुमान का नाम लेने और ध्यान करने से लोगों में शीघ्रता, वीरता आ जाती है। हनुमान को महावीर किसने बनाया? इसी ब्रह्मचर्य ने। मेघनाद को मारने की किसी में शक्ति न थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी यह मर्यादा दिखलाई कि मैं स्वयं राम हूं, किंतु मैं भी मेघनाद को नहीं मार सकता। उसको वही मार सकेगा कि जिसके अंतःकरण में 12 वर्ष तक किसी प्रकार का मलिन विचार न आया हो, और वह लक्ष्मण जी थे। विषय भोग से चित्त की मलिनता। जिन जिन लोगों ने पवित्रता अर्थात चित्त की शुद्धि को छोड़ा, उनकी स्थिति खराब होने लगी। विजय उस मनुष्य की कभी नहीं हो सकती जिसका हृदय शुद्ध नहीं। पृथ्वीराज जब रण क्षेत्र को चला, जिसमें सैकड़ों वर्ष के लिए हिंदुओं की गुलामी शुरू हो गई, लिखा है कि चलते समय वह अपनी कमर महारानी से कसवा कर आया था। नेपोलियन जैसा युद्धवीर जब अपनी उन्नति के शिखर से गिरा, लिखा है कि जाने से पहले ही वह अपना खून आप कर चुका था। खून क्या लाल ही होता है? नहीं, सफेद भी होता है। अर्थात उस रण क्षेत्र से पहली शाम को वह एक चाह में अपने को पहले ही गिरा चुका था। कुमार अभिमन्यु जैसा चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी, अद्वितीय नवयुवक जब उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्पण हुआ और उस युद्ध में काम आया कि जहां से भारत के क्षत्रिय शूरवीरों का बीज उड़ गया, तो युद्ध से पहले वासना का शिकार होकर आया था। विषयों की इच्छा विद्या प्राप्ति में बाधक। राम जब प्रोफेसर था तो उसने उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की नामावली बनाई थी, और उनके भीतर की दशा तथा आचरण से यह परिणाम निकला था कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों या उसके कुछ दिन पहले विषयों में फंस जाते थे, वे परीक्षा में प्रायः फेल अर्थात असफल होते थे, चाहे वे वर्ष भर श्रेणी में अच्छे ही क्यों न रहे हो। और वे विद्यार्थी जिनका चित्त परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहता था, वे ही उत्तीर्ण और सफल होते थे। बाइबल में शूरवीरता में अति प्रसिद्ध सैमसन का दृष्टांत आया है। मगर जब उसने स्त्रियों के नेत्रों की विषमयी मदिरा को चखा तो उसकी समस्त वीरता और शौर्य को उड़ते जरा देर न लगी। एक वीर नर ने कहा है, 10 जवानों की मुझ में है हिम्मत, क्योंकि दिल में है इफ़्फ़त व समत। तेल बत्ती का उदाहरण। जैसे तेल बत्ती के ऊपर चढ़ता हुआ प्रकाश में बदल जाता है, वैसे ही जिस शक्ति की अधोमुखी गति है, वह यदि ऊपर की तरफ बहने लगे अर्थात ऊर्ध्वरेतस बन जाए, तो विषय वासना रूपी बल ओजस्वी और आनंद में बदल जाता है। अर्थशास्त्र में बहुधा आप सज्जनों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ विज्ञान वेताओं के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि किसी देश में जनसंख्या का बढ़ जाना और भलाई का स्थिर रहना एक ही समय में असंभव है, एक दूसरे के विरुद्ध है।